अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वचन में मैं आपके सामने परमेश्वर के स्वर्गदूत का आह्वान और पवित्र आत्मा की सलाह और मृत्यु के बाद का मंजर, इन तीन चीजों को आपके सामने रख रहा हूं। आशा है आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके लिए हम प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय 6 और 7 पद में आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद 12 और 13 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति, कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। यह स्वर्गदूत कह रहा है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो। उसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। मित्रों, पश्चिम टापू में जब यूहन्ना था, उसको यह दर्शन दिखाया गया और उसने देखा कि स्वर्ग में एक स्वर्गदूत आकाश में उड़ रहा है और वो ये शब्द कह रहा है, जिसके पास सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और भजन करो, क्योंकि अंतिम समय है, अंत का समय है, प्रभु तुरंत ही आने वाला है। उसका भजन करो। उसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। ये एक स्वर्गदूत का आह्वान है। मित्रों, इसके 12वें पद में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। मित्रों, फिर 13वें पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। मित्रों, मेरी बातों का आप विश्वास ना करें, लेकिन यूहन्ना ने जो दर्शन देखा है और प्रकाशित वाक्य में आकाश में उड़ते हुए स्वर्गदूत ने कहा है कि उसका भजन करो, क्योंकि प्रभु निकट है और स्वर्ग और पृथ्वी समुद्र उसी ने बनाया है। ये स्वर्गदूत का एक आदेश है कि भजन करो, उसके समीप रहो, क्योंकि प्रभु आने वाला है। और आगे एक और सुझाव दिया गया है, पवित्र लोग का धीरज। इसमें बताया गया है कि पवित्र लोगों का, यानी पवित्र लोग वो होते हैं जो प्रभु में जीते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और अपना जीवन प्रभुमय होकर जीते हैं। वो पवित्र लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर यूहन्ना आगे कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं। अब मृतक, इस लिखा है कि मृतक जो प्रभु में मरते हैं। मृतक कौन लोग हैं? मृतक वो लोग हैं जो कि सांसारिक अभिलाषाओं से दूर हटकर सांसारिक रूप से मर चुके हैं, लेकिन प्रभु में जीवित हैं। सांसारिक मतलब संसार की तमाम बुरी क्रियाओं से उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया है और उस सांसारिक कार्यों जैसे घमंड, मूर्ति पूजा, शराब और तमाम प्रकार के शैतानी कार्यों से वे मुख मोड़ लिया है। वे संसारिक दृष्टि से मर चुके हैं, लेकिन प्रभु में जीवित हैं। इसलिए जब वे लोग मरते हैं, वे अब से जब वो मरते हैं तब वे लिखा है कि वे धन्य हैं। अब पवित्र आत्मा क्या कहता है, सुनिए। पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। मित्रों, ये एक स्वर्गदूत का संदेश की भजन करो, प्रभु निकट है। दूसरा, पवित्र आत्मा का ये सुझाव है कि धन्य है वे जो प्रभु मरते हैं, क्योंकि अंतिम विश्राम पाएंगे। मित्रों, अब कुछ लोगों का ये
मेरे पास कुछ लोग ये भी भेजते हैं कि मरने के बाद क्या होगा या मरने के बाद हमारा क्या होगा। मित्रों, मैं आज आपको बता रहा हूं कि कोई भी प्रभु में जो मरता है वो इंसान डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाता। मित्रों, 3 स्वर्गों का बाइबल में वर्णन आया है। पहला, इस पृथ्वी के नीचे जो अधोलोक के पास स्वर्ग लोक है, और दूसरा जिसमें आकाश गंगा और सूर्य उसमें अपने मंडप के साथ दमकता है, जिसमें आकाश गंगा है। इसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, इसमें कोई नहीं जा सकता। तीसरा स्वर्ग वो है जो सुप्रीम कहना चाहिए, जिसमें न्याय के बाद विश्वासी की आत्मा को एक्सेप्ट किया जाता है। मित्रों, जब इंसान इस संसार से मरता है तो सर्वप्रथम उसको दफनाया जाता है और उसकी आत्मा अधोलोक में नीचे उस डिवीजन पर पहुंचती है जहां पर स्वर्ग लोक और नरक लोक होता है। यदि हम प्रभु में हैं और हमारे जीवन प्रभु में है, तो हम प्रभु में जब रहलत करते हैं यानी इस पृथ्वी से जाते हैं, तो उस 2 डिवीजन के पास हमारी आत्मा पहुंचती है। तब वहां पर देखा जाता है कि क्या इस विश्वासी का नाम जीवन की पुस्तक में है। यदि जीवन की पुस्तक में है तो उसे स्वर्ग लोक में रखा जाता है, और यदि जीवन की पुस्तक में नहीं तो उसको नरक लोक में भेज दिया जाता है। और ये दोनों डिवीजन जो हैं वो अस्थायी रूप की होती है, क्योंकि प्रभु जब न्याय करेगा तो वो हमारी आत्मा के अनुसार जो हम स्वर्ग लोक में जो विश्वासी विश्राम कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उन लोगों का न्याय होगा, और जो नरक में है उन लोगों का भी न्याय होगा। और वो अंतिम न्याय करने के बाद स्वर्ग जो सुप्रीम है, सुप्रीम पावर, वहां पर वो आत्माएं भेज दी जाती हैं। इसलिए मित्रों, आज हम प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करें, जैसे कि पवित्र आत्मा भी कहता है कि हाँ, सारे परिश्रम से वो अंतिम विश्राम पाएंगे। मित्रों, हम प्रभु में बने रहें, अपना जीवन प्रभु में बनाए रखें, उसकी आज्ञाओं पे चलें और अपना जीवन पवित्र बनाकर प्रभु को समर्पित करके चढ़ाएं, वरना हमारा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए मित्रों, गंभीर हो जाइए, सतर्क हो जाइए और परमेश्वर को पुकारिए। प्रभु आपके साथ रहेगा। अपना जीवन आज ही प्रभु को सौंप दीजिए, तो जीवन की पुस्तक में आपका नाम होगा, तो आप स्वर्ग लोक में एक विश्राम के साथ रहेंगे। वरना यदि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं हुआ तो नरक लोक की ज्वाला के लिए तैयार रहे। इसलिए मित्रों, आज आपसे मेरा आह्वान है, क्योंकि यहाँ पर स्वर्गदूत ने स्वयं कहा है कि उसका भजन करो और उसकी महिमा करो, क्योंकि समय निकट है, प्रभु तुरंत ही आने वाला है। और पवित्र आत्मा ने भी कहा है, हाँ, क्योंकि अपने सारे परिश्रम से यानी आत्मिक परिश्रम से वे प्रभु में विश्राम पाएंगे। मित्रों, आज ही अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके चढ़ाएं और अपना जीवन प्रभु को सौंप दें, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा और हम अंतिम विश्राम में प्रभु के साथ रहेंगे, वरना नरक की ज्वाला में हमेशा तड़पते रहेंगे। इसलिए मित्रों, यह प्रभावशाली वचन जिसमें स्वर्गदूत का आह्वान, पवित्र आत्मा की सलाह दी गई है, आप इसका मनन करें और अपने जीवन को झांकें और अपना जीवन प्रभु को सौंप दें और प्रभु में अपना पवित्र जीवन करके अपने जीवन को समर्पित करें और प्रभु को अपने जीवन में लाएं। तभी हमारे जीवन का उद्धार संभव हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।